आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, इसलिए मनी मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा होगा। खर्चीले आप कम होते हैं। आंख बंद करके किसी पर भी आप भरोसा नहीं करते। लिटिल फिंगर लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। किसी भी घटनाक्रम को, सिचुएशन को सही तरीके से शब्दों में ढालकर बयां करने का जब मोमेंट आता है आप नहीं कर पाते हैं। कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ, शब्दों की कमी की वजह से सामने वाला आपको गलत समझ बैठता है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी बेंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका। अपने हितों की रक्षा आप उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये वाला पार्ट जब हल्का सा भी भारी रहता है, इन लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है, ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंड लाइन और लाइफ लाइन पे काफ़ी वक्त तक बंधन योग चल रहा है, और बंधन योग से जब आपकी माइंड लाइन को मुक्ति मिली, ये इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं। इन्हें समझ में ही नहीं आता है कि इनको किस फील्ड में जाना चाहिए, या इनको ऐसा लगता है कि ये किसी भी फील्ड में जा कर के अच्छा खासा नाम या पैसा कमा सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हर इंसान हर जगह पे फिट नहीं बैठ सकता। इसी वजह से अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। सफलता आसानी से नहीं मिलती है। थोड़ा बहुत तो संघर्ष देखना ही होगा आपको जीवन में, और मिलती भी है आपकी काबिलियत से काफ़ी कम सफलता जो भी मिलती है। माइंडलाइन आपकी शानदार है, बड़ी है, स्ट्रेट है। इतनी बड़ी जो माइंडलाइन रहती है, ज्ञानी होते हैं ये लोग। जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास पाया जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अंदर तानाशाही जो रवैया है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी जब माइंडलाइन रहती है, इन लोगों का मानना होता है कि ये लोग अपने घर में कुछ भी इन्होंने बोल दिया वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए और सभी को उसे फॉलो करना चाहिए। तो थोड़ा सा हिटलरशाही रवैया रहेगा आपका, तानाशाही होंगे आप। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। जुपिटर से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है लाइफलाइन, और गोलाई में विनस माउंट को घेरता हुआ दिख रहा है। जुपिटर से जब लाइफलाइन इनिशिएट होती है, मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं, और गोलाई में जब ये विनस माउंट को घेरता है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या समाज सेवा, इन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और ख़ासकर इन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं। लकलान जब यहाँ से इनिशिएट हो, ना राहु से, हाँ राहु से इनिशिएट हुआ है। ऐसे लोगों का जो भाग्योदय है वो 28 के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं। और एक तरह से ये जैकपॉट सिस्टम की तरह काम करता है, अचानक से आपको सफलता दिलाता है, बड़ी सफलता दिलाता है अचानक से। इस तरह से जब लाइन हो, सन लाइन जब मार्स की तरफ से आती है, ऐसे लोगों को सफलता इनके काबिलियत के हिसाब से देरी से मिलती है, या सफलता मिलती भी है तो काफ़ी मेहनत के बाद, आसानी से नहीं मिलती। जुपिटर का माउंट आपका उतना अच्छा नहीं है, और ऐसे जब तक ये सिंगल लाइन है आपके हाथ में, आपकी जो धन रेखा है वो सिंगल लाइन की है, ये खर्चे बहुत करवाती है। जितना आप कमाते हैं उतना
उतने उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाते हैं या उतना खर्च हो जाता है, बचत नहीं हो पाती। और बचत कब से होगी, वो जब आपके हाथ में हम एज वाइज एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जुपिटर का माउंट आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये पूरी तरह से शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न के माउंट की तरफ। जुपिटर का माउंट जब शनि की तरफ चला जाता है, सटर्न की तरफ चला जाता है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब रहती है। हाँ, थोड़ी बहुत तो मैरिज लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी लुक वाइज देखने में अच्छी हैं, लेकिन साथ ही डोमिनेटिंग होंगी। सटर्न का माउंट जब उभार लिए हुए रहता है, ये इंसान को डिप्रेशन देता है। सफलता देता है ऐसा नहीं है, नहीं देता, सफलता दे देता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या आती है, थोड़ा सा भी कुछ नकारात्मक हो गया, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपने जो सोचा है उस तरह से आपकी जो प्लानिंग है या लाइफ को लेकर के जो भी आपने सोचा था ये उस तरह से वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा है, वो काम, डिप्रेशन हो जाती है। ऐसे लोग अवसाद में जल्दी चले जाते हैं। सुबह उठना आपको अच्छा नहीं लगता, सटर्न का माउंट हल्का सा दबा हुआ है, सफलता मिलने में देरी का सूचक है ये। आपकी मर्करी की माउंट पे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन जब रहती है, एक तो अपनी मन की बात आप सही से नहीं कह पाते हैं, और दूसरों की समस्याओं को या मन की बात को समझने की काबिलियत भी आपके अंदर कम है। लेकिन ऐसे लोग सफलता इन्हें जल्दी नहीं मिलती है, देरी से मिलती है। लेकिन ये लोग शुरुआती दिनों में संघर्ष तो करते हैं हर चीज़ को पाने के लिए, बट एक टाइम ऐसा आता है जब ये काफ़ी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। एक कहावत है कि ये लोग अपने द्वारा, अपनी काबिलियत के बल पे इतनी ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि कई पुश्ते बैठ के खाए। ये नमाज ठीक है, लेकिन वीक है आपका, अपने खान पान का ध्यान रखिए, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए संघर्ष तो है आपके जीवन में। मून माउंट जब अच्छा नहीं रहता है तब मन के हिसाब से जो कल्पनाएं आप करते हैं अपने जीवन को पाने के लिए, जिस लक्ष्य को आप निर्धारित करते हैं, उस तरह की सफलता आपको नहीं मिलती है। आउटर मास बस ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, मिड में है, बस ठीक है। अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो अच्छे से वेलकम करते हैं। जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आपके रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। उंगली की फिंगर्स जब बैक साइड बैंड हो जाती है, हल्का सा भी झुकती है पीछे की तरफ, ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। अट्ठारह में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आया आपके जीवन में। 19.5 में कट है, इश्यूज़ आए। 20 में भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव होता हुआ नहीं दिख रहा है। 21 में चेंज आया, बट उससे पहले या उसी टाइम पे इश्यूज़ भी आए, समस्या भी आई 21 में। 23.5 में जीवन को नई दिशा मिली है। 28 में भी चेंज शो होता हुआ दिख रहा है। मे भी हो सकता है इस एज में आपकी शादी हुई हो। इफ़ अगर समस्या नहीं आई है तो 28 में आपकी शादी हुई है। ऑफशूट है, कोई ना कोई खुशी भी मिली है। 29 में भी ऑफशूट है, तो कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। और 29 में तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी शो हुआ है, तो कहीं ना कहीं पैसे भी लगाए हैं आपने, या कहीं पे पैसे खर्च हुए हैं आपके। एक काम करते हैं, फिर से इस वजह से एनालिसिस बिठाते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए। ऐसा ना हो कि कुछ पॉइंट्स रह गए हों या उम्र में ज़्यादा का फासला आ जाए। ये जो चेंज आई है 23.5 का है, तो हम 24 भी इसको काउंट कर सकते हैं। 30 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है 30 में, और समस्या भी है, प्रॉब्लम भी आता हुआ दिख रहा है 30 में। खुशी भी है और समस्या भी है, दोनों है। 31 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 33 में ऑफशूट है, लेकिन 34 में इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। 35 में ऑफशूट है। 32, 33, 35.5 से लेकर के 44 तक का टाइम, 9 ईयर आपके उतने अच्छे नहीं जाने वाले हैं।
एक्सेप्ट एक पॉइंट को छोड़ के एक जगह पे ऑफशूट आता हुआ दिख रहा है, 2 जगह पे। लेकिन ये जो टाइम है ये संघर्षों से भरा हुआ है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। 2 जगह ऐसी है जहाँ पे ऑफशूट्स हैं, खुशी तो मिलेगी बट उतनी बड़ी नहीं और ना ही उतना अच्छा टाइम है ये। सिर्फ 2 जगह खुशियाँ हैं, लेकिन 9 ईयर का संघर्ष है, 9 साल का संघर्ष है आपके हाथ में। एक तो 41 के आसपास कोई ना कोई खुशी, 40 के आसपास, लेकिन वो खुशी भी टिकने वाली नहीं है बिकॉज राहु की लाइन आ रही है। 44 ये जो टाइम है ये बिल्कुल बचा नहीं जाएगा। 36 से लेकर के 35.5 से लेकर के 44 तक का जो टाइम है वो आपका अच्छा नहीं जाने वाला है। राहु की रेमेडीज़ कर लीजिए आप। अगर आपके घर में किसी को पता है तो उनसे पूछ लीजिए। इफ अगर आपको मुझसे लेना है तो आप मुझसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे भी पता है तो आप ऐसे भी अपने आप से भी कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि मुझसे ही लेना है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसका जो एज है वो कितने दिन का है संघर्ष। ये 39 में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, 40 में ऑफशूट है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं। 44 में जीवन को नई दिशा मिली है। 46.5 में इश्यूज़ आ रहे हैं और 47 से अगेन लाइफ को नई दिशा मिलती हुई दिख रही है। ये वाला टाइम उतना अच्छा नहीं जाएगा आपका। 35 से, खासकर 36 से लेकर के 42, 43 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं जाएगा। उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथ हो जाएगी। राहु की रेमेडीज़ करने हैं आपको। पैसे की प्रॉब्लम रहने वाली है। थर्टी 40 से कोई नया इनकम का सोर्स आपका इनिशिएट होगा। पैसे की समस्या 39, ये जो ऑफशूट है यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट करने वाले हैं 39 में, ये आपको फ्रूटफुल होता हुआ अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। पैसे की जो समस्या है वो थोड़ी बहुत शॉर्ट आउट होती हुई मुझे 39, 40 के आसपास से दिख रही है। 39 में इन्वेस्टमेंट भी है जो यहाँ पे शो हुआ है आपके हाथ में। देन आफ्टर इनकम के नए सोर्स ओपन हुए हैं। 44 से इनकम के 3 सोर्स आपके ओपन हो जाएंगे। 44 से पैसे के मामले में स्टेबिलिटी आती हुई 39 से दिख रही है। 39 से जीवन को नई दिशा मिल रही है और पैसे के मामले में एक अच्छा खासा ये जो चेंज है आपका 35, 36 के आसपास से मुझे आपकी जॉब को लेकर के इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप जॉब को छोड़ सकते हैं या फिर आप जॉब चेंज करने वाले हैं, क्योंकि 35.5 से मुझे आपके इनकम के सोर्स में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेकिन फ्यूचर में भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये भविष्य ही जाने, बट चेंज तो है। 35.5 से चेंज तो शो होता हुआ दिख रहा है। अब आपके सवाल देख लेते हैं। नौकरी में सब कुछ ठीक नहीं है, वो तो आपकी लक लाइन को देख करके ही लग रहा है और साथ ही आपकी लाइफ लाइन पे राहु के दुष्प्रभाव देख कर के ही लग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 39 से जीवन स्टेबल हो जाएगी। थोड़ी बहुत आपकी जो समस्याएं हैं वो 39 से शॉर्ट आउट होते हुए दिख रही हैं और हेल्थ इश्यूज जो चल रहे हैं फैमिली में वो अच्छे से कंप्लीटली ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं मुझे 44 के बाद से। उससे पहले नहीं, उससे पहले इश्यूज़ कुछ ना कुछ झंझट जो है आपके जीवन में वो लगी रहने वाली हैं। अभी फ़िलहाल तो संघर्ष तो है आपके हाथ में। आपने अभी जो भी जॉब पाई है, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत आपको लगी होगी इस जॉब को पाने के लिए, क्योंकि ये भी जॉब आपने अपनी किस्मत के ख़िलाफ़ जाकर के ही लिया है। इसी वजह से आपका कर्मा अच्छा है
जो भी समस्याएं आपके जीवन में अत्यधिक आने वाली थी उसको आपने थोड़ा कम कर दिया है अपने कर्म से। कर्मा प्रधान है, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। नहीं तो अगर आप अभी जॉब में नहीं होते तो आपकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा डाउन होती, जिस तरह की आपकी लक लाइन है और लाइफ लाइन पे जिस तरह के राहु के लाइन्स हैं। जितना साइड इफ़ेक्ट एज अ पामिस्ट मुझे आपकी हथेली को देख करके लग रहा है कि इन लोगों की इस आपकी लाइफ में इश्यूज़ काफ़ी होंगे, बट पैसे की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने की वजह से वो इश्यूज़ आपको कम लग रहे होंगे। कर्म की दिशा आपकी अच्छी है, उसी दिशा में आप चलते रहिए। आगे चल करके आप जो भी इश्यूज़ आएंगे थोड़े बहुत आपको रेमेडीज़ करने हैं, ज़्यादा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी पहले भी आप इस तरह की समस्याओं से निकल चुके हैं अपने कर्म की वजह से। आगे भी आप इन समस्याओं का सामना करते हुए अच्छे से निकल जाएंगे। थोड़े बहुत राहु की रेमेडीज़ कीजिए। बाकी 39 से फाइनेंशियल लेवल पे आर्थिक जो समस्या जो भी चल रही होगी आपकी, वो सभी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।